मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं दुनिया लुटा दूं तेरे सर से वार कर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्यामिति का एक थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रमेय बोलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहा जाता है थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय है, यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण प्रतिज्ञा क्या कि यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साधारण प्रतिज्ञा तो दे दिया है, विशेष प्रतिज्ञा लिखना है। तो विशेष प्रतिज्ञा में जैसे मान लीजिए किसी इंसान के बारे में अगर बताना हो, तो हम लोग इंसान को एज एग्जाम्पल कोई लेते हैं, बोलते हैं ये देखो, दो हाथ है, एक नाक है, दो आंख है ना, ऐसे होता है ना। अब भाई तुमको पता है, बट इसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे किसी त्रिभुज लिखा हुआ है, तो किसी त्रिभुज लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज मान लेते हैं। चलो त्रिभुज मान ले, त्रिभुज एबीसी लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज हो गया एबीसी। चलिए नाम दे दूं यहाँ, इसका नाम दो, इस रिश्ते को क्या नाम दो ना, तो एबीसी। तेरा नाम रख दिया एबीसी, तेरा नाम रख दिया। तो यहाँ पे बोला गया कि एक भुजा के समांतर, चलो मान ले ये एक भुजा बीसी है, ठीक है, इसके समांतर एक लाइन खींचता हूँ, सरल रेखा समांतर खींचना है भाई। तो समांतर खींचना है तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं करने का, नहीं तो फिर कान पे लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक समांतर लाइन खींच दिया। चलिए देखिए, यहाँ पे समांतर लाइन है, इसका नाम कुछ दे दो, चलो इसका भी नाम दे दो, नहीं तो ये बिना नाम का कहाँ घूमेगा बेचारा इस दुनिया में। तो डीई, मैंने इस सरल रेखा का नाम डी रख दिया जो बीसी के समांतर है। तो क्या बोला था कि अन्य, सुनिएगा ध्यान से, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये तो आपको सिद्ध करना है। तो मैंने एक यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज लिया, जिसमें बीसी भुजा के समांतर एक रेखा डीई खींचा। तो यहाँ पे वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये होता है विशेष प्रतिज्ञा में। ठीक है, ये किस में होता है, विशेष प्रतिज्ञा। चलिए देखिए, तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक सरल रेखा डीई खींचा, जो जो भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः क्रमशः देखो, ए बी को पहले, ए बी का नाम लिया गया, यहाँ पे ए बी पहले है, ए बी को डी पे काटा, ठीक है, और ए सी को ई पे, क्रमशः डी तथा ई पर काटती है। ये बात मैंने लिख दिया यहाँ। तो यहाँ पे होगा क्या, तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि, सुनिएगा ध्यान से, सिद्ध करना है कि, यहाँ पे सिद्ध करना है एडी बटे, देखो क्या बोला था कि ये जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है उसको समान अनुपात में बांट रहा है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर ए डी, यहां से यहां देखो, एडी बटे डीबी यहां तक, उसके बाद एई बटे ईसी यहां तक। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो एडी बटे डीबी बराबर, यहां से फिर हो जाएगा एई बटे ईसी। ये तो सिद्ध करना है।
तो यहाँ पे जब सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ अपना कारनामा तो करना पड़ेगा, तो रचना करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं रचना करूंगा। रचना, रचना में खुद से कुछ कुछ लिखना होता है यहाँ पे कि क्या खींचना है क्या नहीं खींचना है। तो रचना क्या क्या करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो देखिएगा ध्यान से, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि डी से डी एम लंब ए सी डाला, यानी ए सी पे लंब डाले। यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम लिख दूं मैं यहाँ पे, देखिएगा एम लिख देता हूँ। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कलर से लिख दो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एम लिख दिया मैंने। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ई से, ठीक है, ई से एक लंब डाले किस पे, ए बी पे। चलिए इसका भी नाम लिख दूं यहाँ पे एन। ये लंब है, लंब है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी रचना किया है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो जो रचना किए है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी को ई, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, साथ ही डीएम लंब, ठीक है, डीएम लंब, डीएम जो है किस पे लंब खींचे, देखो यहाँ पे ध्यान से, डीएम जो है ये किस पे लंब खींचा गया है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे डीएम लंब ए सी, डीएम लंब ए सी, क्लियर है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे डीएम लंब ए सी तथा, अब यहां से देखो ध्यान से, ई एन लंब ए बी, तो ई एन लंब ए बी खींचा। ये खींचा, तो ये तो रचना हो गई। अब हम लोग को यहाँ पे उत्पत्ति करना है। ठीक है, क्या करना है, उत्पत्ति करना है। तो ऐसा करते हैं ना, मेरे को ना बार बार ये त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, है ना, बार बार जरूरत पड़ेगा तो हर जगह मैं घसकाते घसकाते फिर नहीं कर सकता ना। ऐड टू लाइब्रेरी कर लेते हैं, वहां से खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल क्या करें, यहाँ पे मेरे को कुछ उत्पत्ति करना है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए, यहाँ से आप पिक्चर में से ले सकते हैं, आपका पिक्चर में आ गया होगा। देखिए आ गया। यहाँ पे क्या करें, देखिएगा, एक ही फिगर आप लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलते रहे इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, और कोई दूसरा कारण नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे उत्पत्ति होगा, उत्पत्ति, उत्पत्ति में बात करें तो क्या होगा, तो हम लोग को त्रिभुज, सुनिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए, ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर बदल दे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, पहले बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्षेत्रफल को अगर शॉर्ट में लिखे तो एरिया बोल देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, पहले ऊपर का त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई बराबर क्या होता है, आधार 1/2 इंटू आगुने आधार कितना हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए डी। तो यहाँ पे मैंने ए डी लिख दिया, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आधार पे लंबवत जो होता है ऊंचाई वही ना होगा, तो यहाँ पे ई एन हो जाएगा, तो ई एन मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज
त्रिभुज, देखो यहाँ पे ध्यान से, बी डी ई, ठीक है, तो बी डी ई बराबर 1/2, आधार इसका कितना हो जाएगा, तो आधार इसका डीवी होगा, तो यहाँ पे मैंने डीवी लिख दिया। अब ऊंचाई बताओ, लंबवत जो आधार पे जो लंबवत होता है वही ना ऊंचाई होता है, तो लंबवत क्या है, ईएन है, ईएन हो जाएगा। तो यहाँ पे ईएन मैंने लिख दिया, समीकरण 2। अब 1/2 से, 1/2 से, तो एरिया ऑफ यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एन बटे 1/2 गुने डी बी गुने ई एन, ठीक है। ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण ए लिख देता हूं। फिर से यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर से अगर देखेंगे तो हम लोग को इसी में अब त्रिभुज किसके बारे में बात करना है, चलिए ब्लैक से कर लेंगे। फिर से देखो एडीई के बारे में ही बात करना, लेकिन इस बार, ठीक है, इस बार अगर देखें तो यहां से ऐसे करके मैंने ये लिख दिया, ये त्रिभुज एडीई ही होगा, लेकिन इस बार इधर से चलेंगे, है ना, इधर से चलेंगे। तो बताइए ध्यान से, यहां से ये त्रिभुज, क्लियर है बात। चलिए तो लिखा जाएगा फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, लेकिन इधर से चलना है इस बार, इधर से, है ना, इधर को आधार मानना है, ए ई को आधार मानना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा, गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो डीएम हो जाएगा। डीएम यही ना होगा, बताओ, तो ए ई पे ये जो ऊंचाई है ये वाला, ठीक है, येलो। इसको समीकरण 3 कर दे। उसी तरह से अगर बात करें तो एरिया ऑफ, तो बताओ सीई डी, तो त्रिभुज सीई डी बराबर 1/2 गुने कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा इसका आधार, तो यहाँ पे ई सी गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो देखो आधार पे जो लंबवत ऊंचाई होता है तो वो डीएम है, तो यहाँ पे डीएम हो जाएगा। अब ये समीकरण 4 हो गया, समीकरण 4 हो गया। चलिए हम लोग आगे बात करें तो समीकरण 3 यानी 3/4 से, 3/4 से देख लीजिए एक बार पीछे जाके, यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा हुआ है ना, तो ये चीज हम लोग चाहे तो यहाँ से लेके जा सकते हैं, चलो रहने दो, दिखाई तो दे रहा है। तो इतना बराबर ये है, बट्टे कर देते हैं, डिवाइड करना है तो बट्टे करते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी बराबर 1/2 गुने, ठीक है, 1/2 गुने, देखिएगा सीई डी है ना, 1/2 गुने ए इंटू डी एम, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू डी एम, ए इंटू डी एम बटे 1/2 गुने, चलिए देखिए यहाँ पे ईसी इंटू डी एम, ईसी इंटू डी एम, ईसी इंटू डी एम, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ईसी, ए ई बटे ईसी, यहाँ पे समीकरण बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, देखिएगा यहाँ पे समीकरण ए से,
ठीक है। समीकरण ए से, यहाँ देखिए समीकरण ए से क्या है, तो ADE है, ठीक है। इसको एक बार वहां पे ले चले, फिर हटा देंगे। चलिए ले चलते हैं कि आपको कंपेयर करके बता देते हैं। क्या देख लो ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE। तो ADE ऊपर है, ये तो है सो है। यहाँ पे देखो इसमें भी त्रिभुज ADE है, तो ऊपर का त्रिभुज तो दोनों सेम है, ऊपर का त्रिभुज दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर का त्रिभुज दोनों सेम है, इसमें भी देखिए एडी त्रिभुज ADE और यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज BDE, ठीक है। BDE यानी BDE का, और यहाँ पे देखो यहाँ पे त्रिभुज CED का, ठीक है। चलिए देखें, तो चलो एक बार और त्रिभुज को निकाल के बता ही थे, है ना। क्यों, अपने खेती है ये तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपका ऊपर का त्रिभुज तो मैच कर गया था, नीचे का त्रिभुज का थोड़ा टेंशन है। तो यहाँ पे देखो BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, ठीक है। ये त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। तो CED, ठीक है, CED। तो चूंकि चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BED तथा त्रिभुज CED समांतर रेखाएं BC समांतर DE के बीच है तथा एक ही आधार DE पर है, एक ही आधार DE पर है। भाई एक ही आधार है इसका, तो दोनों का एक ही आधार है, और समांतर, ये देखो यहाँ पे समांतर रेखा जो है BC और DE के बीच में है। इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा, उतना ही एरिया इसका आएगा। तो ये दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे अतः अंतः, हाँ अंतः, बड़ा अच्छा बोला जाता है ना कि किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। अंतः अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। तो CED का क्षेत्रफल बराबर होगा। दैट मीन्स अगर आप देखें तो समीकरण A और B से, ठीक है, B से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल BDE बराबर त्रिभुज AED का ADE लिख देते हैं, ADE सेम रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ADE का क्षेत्रफल बटे यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल हुआ, तो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना बराबर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो पीछे
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB लिखा हुआ है, तो AD बटे DB यहाँ से उठा के वहां लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा AD बटे DB बराबर, यहाँ देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। तो CED का ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल कितना है लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, देखिएगा ध्यान से, AE बटे EC। अब ध्यान से देखिए, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ। तो ये थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया। थेल्स प्रमेय का अगर रिजल्ट देखें तो बोला जाता है कि यदि एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचा जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे समान अनुपात क्या हुआ, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो AE बटे EC प्रूव्ड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।